ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिनको करने वाला व्यक्ति यदि कथा सुने तो वो पाप निवृत्त हो जाता है? तब यहां पर क्या बता रहे हैं सनत कुमार? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्ध कुटिलस्य कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कितने भी पाप किए हों व्यक्ति ने, यदि उन समस्त पापों का विचार करके व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे और इस भाव से करे कि मुझे इस पाप से निवृत्त होना है, तो निश्चित है भागवत कितना भी बड़ा पाप हो उसको निवृत्त कर देंगे। जैसे कि बंधुओं देखो, पाप निवृत्त होना जरूरी नहीं है, पाप करने की जो हमारी आदत बन चुकी है उससे निवृत्त होना जरूरी है। व्यक्ति ने पूर्व में क्या पाप किया उसका प्रायश्चित इतना आवश्यक नहीं है, अब शेष जीवन में मैं कुछ ना करूं ये जरूरी है। लोग क्या करते हैं, पूर्व जीवन में किए गए उस पाप के कारण जीवन भर चिंतित रहते हैं, जीवन भर व्याकुल रहते हैं, जीवन भर बस यही विचार करते रहते हैं कैसे करें, क्या करें, क्यों हो गया, क्यों हो गया। नहीं, इससे अच्छा है विचार कीजिए कि वो भविष्य में ना बने। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। समझ रहे हैं ना बात को? पाप का प्रायश्चित उतना आवश्यक नहीं है, पुनश्च वो पाप हमसे ना बने ये भाव हृदय में आना ये बहुत जरूरी है। और श्रीमद् भागवत बंधुओं यही प्रिपरेशन कराती हैं कि भागवत के क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति, भागवत की सभा में आने वाला व्यक्ति वो आगे कभी ऐसा ना करे, इसके लिए सावधान रहे। पूर्व के लिए तो तैयार रहिएगा, पहले जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच पाओगे आप, पर आगे कभी हम ऐसा ना करें उसके लिए प्रिपरेशन ये श्रीमद् भागवत कराती है। लेकिन वो संभव कैसे होगा? व्यक्ति विचार करके बैठे मुझे पवित्र होना है, मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये दुर्गुण हैं, सबका विचार करके फिर भागवत सुने कि मुझे इससे निवृत्त होना है। मेरे अंदर क्रोध ज्यादा है, मेरे अंदर काम ज्यादा है, मेरे अंदर लोभ ज्यादा है। सब जानते हैं, आप सब एक दूसरे को इतना नहीं जानते, अपने आप को सब लोग जानते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं। सबका विचार करो तब कथा सुनो। व्यक्ति रोज दर्पण देखता है, दर्पण देखते हैं, शीशा, शीशे का काम क्या है? आप जैसी शीशे के सामने जाते हो आपकी जो भी चीज बिगड़ रही होती है आपको वो दिख जाती है, आप उसको सुधार लेते हो। बाल खराब हो रहे ठीक कर लेते हो, कोई गहना आपका इधर उधर हो रहा है उसको ठीक कर लेते हो, धोती खराब हो रही ठीक कर लो, कुर्ता सेट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप दर्पण को देखते हो, दर्पण सदैव वही दिखाता है जो है। लेकिन जब आंतरिक बात आती है ना, हमारे अंदर के अवगुण, हम उनको कभी दर्पण नहीं दिखाते। हम जानते हैं कि हमारे अंदर अवगुण क्या है, लेकिन फिर भी छुपाते रहते हैं, सबसे छुपाते हैं। और सबसे छुपाते हैं ये तो ठीक है, हम खुद से भी छुपाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? कोई आकर के आपसे कहते भाई देखो, बुरा नहीं मानना, तुम्हारे अंदर ना क्रोध बहुत ज्यादा है, सोई हमारा वो तेज हो जाता है पारा, तूने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, तुम कौन होते हो बताने वाले? अपने आप को देखा कभी?
हमारे अवगुण को यदि हमारे मुख पर कोई बोल दे तो हम तुरंत कितने भयभीत हो जाते हैं, कितने क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमने स्वयं से भी छुपा रखा है, हम स्वयं को भी नहीं दिखाते। इसलिए मैं एक प्रैक्टिकल करवाता हूं कभी कभी कथाओं में, और ये लाभकारी भी है। व्यक्ति क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने योग्यताओं को तो प्रदर्शन में लगाता है। ये मेडल मिला है, ये पुरस्कार मिला है, सबको अपने घर में ऐसी जगह लगाएगा कि सबको दिखे। अच्छा ये मेडल ये मुझे मिला था वहां पे, उस पुरस्कार हाँ हमारे सभा के लोगों ने मुझको दिया, ये बोले वहां का है वहां। लेकिन कभी अपनी अयोग्यताओं का कोई वो नहीं रखता कि ये मेरे अंदर दुर्गुण है, कभी नहीं रखता। ठीक है, कोई भी नहीं रखता, आप भी मत रखो। लेकिन एक काम हमारे कहने से करना, कभी फुर्सत मिले, एकांत में बैठे हो, अपने अवगुणों की लिस्ट स्वयं बनाओ कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं जो आपको ही लगती हैं कि हाँ ये है, और वास्तविक में वही लिखिएगा जो लगती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, दूसरा आपके अवगुण बताता है तो आप तेज हो जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं है मेरे अंदर, लेकिन आप जानते हो कि हाँ है तो सही, लेकिन ये क्यों बोल रहा है। अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ और सारी लिस्ट बना करके किसी को मत दिखाओ, स्वयं रोज उन लिस्ट को देखो। आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे, नित्य उस लिस्ट को जब आप देखोगे ना, धीरे 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 वही सारे अवगुण जो आपने लिखे हैं वो सब धीरे धीरे आपका त्याग करेंगे। क्यों? नित्य अपने अवगुणों को देखोगे तो उन पर काम करने के लिए मन में भाव आएगा कि मुझे ये कम करना है, मुझे ये खत्म करना है, मुझे इस पर काम करना है। फिर मंदिर भी जाओगे, कथा भी सुनोगे, किसी संत को भी प्रणाम करोगे तो वो लिस्ट घुमा करेगी मन में, ये अवगुण है मेरे अंदर, कृपा करो ठीक हो जाए। हम अपने अवगुणों को देखते नहीं हैं, उनसे छुपते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए अवगुण बने रहते हैं। इसलिए विचार। और एक बात बताएं, लिस्ट 2 बनाना, कार्बन कॉपी रख लेना नीचे, एक लिस्ट अपनी जेब में रखो और एक अपने घर के ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे धर देना। लाल जी मैं भी प्रयास कर रहा हूं, थोड़ी सी नेक आप भी करो, ये सारे अवगुण मेरे ठीक हो जाए। मैं जानता हूं मैं बहुत क्रोधी हूं, कामी हूं, लोभी हूं, सामने वाला अच्छा करता है मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मैं जानता हूं ये अवगुण है मेरे अंदर। पत्नी मुझे सही बताती है, नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, फिर भी मैं चिल्लाता हूं उस पर, ये अवगुण है मेरे अंदर, मैं जानता हूं ना, पर मैं चाहता हूं ये ठीक हो जाए, आप कृपा करो। निश्चित देखिएगा, आप अपने अवगुणों को जब देखना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे वो अवगुण नष्ट होगा। और उस अवगुण को देख करके जब आप कथा सुनेंगे, जब आप मंदिर जाएंगे, जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, निश्चित है कि वो भाव आपका नष्ट होगा, वो अवगुण आपका खत्म होगा। तो आज तो पहला दिन है, अभी 6 दिन बचे हैं, आज ही बना लो लिस्ट और रोज कथा सुनो। 6 दिन में ज्यादा नहीं तो 2-3 अवगुण तो नष्ट हो ही जाएंगे निश्चित।